छोटे संजना और अंतरा ने गलती से केक गिरा दिया है और सुमन जी नया केक बना रही है और नया केक बनने में टाइम लगेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर या फिर मेरे घर वालों पर कोई भी एहसान करे तो प्लीज डोंट डू दैट। वो देखो, वो और आगे। सो यू फ्री टू गो एनी टाइम। अभी जाना है तो अभी चले जाओ। भाई क्या हुआ, इतनी देर हो गई, सुमन और अंतरा केक लेकर क्यों नहीं आई? केक होगा तब आएगा ना मासा। ये क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ मासा। केक आ गया। केक केक। केक आ गया। केक। ये कैसे पॉसिबल है? क्या मछली, तुम भी कुछ भी बोलती हो। मैं तो घबरा ही गई थी भाई। मासा वो थोड़ा सरप्राइज। लाडू, जो केक हमने बनाया था ना, वो अब वहाँ है नहीं। केक मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि उसकी क्रीम सेटल हो जाए। एक सेकेंड। कितनी समझदार हो गई है तो। और तुम दोनों खड़े रहोगे या केक भी काटोगे अब? जी मासा। पहले तुम दोनों एक दूसरे को खिलाओ। भाई आज तो मजा ही आ गया। डब्बू, सुहासिनी, आज तुम दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो भाई हम इस मौके पे चाहते हैं कि तुम अपने इस रिश्ते के बारे में हमें कुछ बताओ। इतने सालों तक हर सुख में हर दुख में हमारा साथ निभाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें याद है सुहासिनी जी, जब हमारा व्यापार घाटे में चल रहा था और हमारे पास दो जून की रोटी भी नहीं होती थी, उस समय आप हमारे परिवार को खाना खिलाकर खुद भूखी सो जाती थी। उन सब बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 30 वर्षों से सुहासिनी जी एक मजबूत स्तंभ की तरह हमारे पीछे खड़ी हैं। आप सच कहें तो इन सब बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुहासिनी जी, आपकी बारी। कम ऑन गर्लफ्रेंड, काउंटर। मैं बहुत छोटी थी, इस घर में ब्याह कर आई थी। माँ जैसी सास, दो छोटे भाई जैसे देवर और भगवान राम जैसे पति मुझे मिले। इतने सालों में एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मैं ससुराल में हूं। मायके से भी ज्यादा मुझे यहाँ प्यार मिला। हमारी अपनी कोई संतान है नहीं, लेकिन साहिल, मनन और रणवीर, इन बच्चों ने अपनी मां से भी ज्यादा मुझे सम्मान और प्यार दिया। अपने विवाह पर जो मैंने 7 वचन लिए थे, वो मेरे लिए सिर्फ 7 वचन नहीं थे,
बल्कि वो हमारे रिश्ते का आधार थे। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, गृहस्थ जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, परंतु इस रिश्ते को अच्छे से निभाना होता है। विवाह एक परीक्षा है जो दुनिया के हर पति पत्नी हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ। मेरे पति ने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरी कमजोरी नहीं बल्कि हमेशा मजबूती बनी। ताऊ जी ने तो जीवन भर ताई जी का साथ दिया, उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बने। लेकिन मेरे पति ने क्या किया? मेरे बच्चे को मुझसे दूर करके मुझे धोखा दिया। अगर शादी दो आत्माओं का बंधन है तो रणवीर ने फिर को मुझसे अलग करके मेरी आत्मा पर चोट पहुंचाई है। अगर शादी साथ देने का नाम है तो मम्मी जी ने सबके सामने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, तो रणवीर मेरा साथ देने के बजाय चुपचाप सब सुनते रहे। हम तो सबके सामने बस इतना ही कहेंगे कि जन्म जन्मांतर तक आप ही हमारी जीवन साथी रहे, बस। आज मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि जिस पति के साथ 7 फेरे लेकर, जिसे 7 वचन देकर मैं इस घर में आई थी, वही नहीं चाहता कि मैं। भाई इन दोनों ने तो एक दूसरे की तारीफ खूब कर दी, लेकिन आज तारीफ के हकदार कुछ और लोग भी हैं। सच कह रहे हैं आप। आज संजना, सुमन और अंतरा ने हमारी सालगिरह को यादगार बनाया। इसीलिए इन तीनों बहुओं को मैं उपहार देना चाहती हूँ जो इनके पास यादगार बन के रहे। अंतरा, यहाँ ये। थैंक यू। सुमन, यहाँ। सुमन, ये तुम्हारे लिए। ये रहा आपका नेकलेस। भाई साहब ने ये हार भाभी जी को गिफ्ट किया था, जो अब तुम्हारे गले में है। लो। नहीं ताई जी, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? ये तो ताया जी ने आपको गिफ्ट दिया ना। सुमन बेटा, तुम भी तो मेरी बहू हो, है ना? सच कहो, ये हार तुम पर बहुत जच रहा था और तेरे ताऊ जी भी यही चाहते कि ये हार मैं तुम्हें उपहार में दूं। ले लो बेटा, ये हमारी तरफ से आशीर्वाद है। लो बेटा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। क्या हुआ मिजल मम्मी जी? मम्मी जी, माय फुट। एंड बाय द वे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जल्द हो जाएगा। अगर तुमने अपना यही अप्रोच रखा तो। मतलब? मुझे अच्छी तरह से पता है, जो केक भाई साहब और भाभी जी के लिए आया था वो तुम दोनों बहनों ने खराब कर दिया, इसलिए सुमन को इमीडिएटली दूसरा केक बनाना पड़ा। अब ये बात जल्द ही सबके सामने आ जाएगी, फिर क्या? सुमन के नाम की वाहवाही और होनी भी चाहिए ना संजना। इतनी काबिल जो है तुम्हारी भाभी है ना, उसकी तारीफ होगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, राइट?
संजना, तुम सिर्फ कहने के लिए इस घर की बड़ी बहू हो। देखा जाए तो इस घर का सारा कंट्रोल, सब कुछ सुमन के हाथों में जा रहा है। भाभी जी ने भी अपना हार उसे गिफ्ट कर दिया। अब तुम तीनों में ज्यादा समझदार तो सुमन ही है ना? तो मासा भी वही चाहेगी कि इस घर का कंट्रोल एक जिम्मेदार बहू के हाथों में जाए, इंक्लूडिंग तिजोरी की चाबी। इट्स ओके संजना, ये सब तो इस घर में होता ही रहता है। अब मुझे देख लो ना, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, लेकिन चाबी नुपुर के हाथों में। मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रही हूं, जो गलती मैंने की है ना संजना, वो तुम मत करना। एंड डोंट फॉरगेट, इस घर की बड़ी बहू तुम हो संजना। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जो आपके साथ हुआ है वो मैं अपने साथ तो हरगिज नहीं होने दूंगी। और रही बात सिचुएशन की, तो सिचुएशन तो अब मेरे हाथों में रहेगी। देखिए आप। चलें? अब क्या चुरा रही हो? जी, मैंने कहा क्या चुरा रही हो तुम? मैं तो दादी सा की दवा लेने आई थी। अच्छा, सिर्फ दवाइयां और कुछ भी? सिर्फ दवा? एक्चुअली क्या है ना सुमन, उस नेकलेस के इंसिडेंट के बाद तुम पर से भरोसा उठ गया है। डर लगता है कि पता नहीं सुमन को कब मौका मिल जाए, वो किसके रूम में घुस जाए और चोरी कर ले। मम्मी जी, वो हार मैंने नहीं चुराया ये था। सफाई किसी और को देना। और खबरदार, इस घर की किसी भी चीज पर अपनी नीयत खराब की या चोरी करने की कोशिश की। भाभी, आप ही दवाइयाँ दादी सा के लेके जा रहे हैं ना? लाइए, मैं दे देती हूँ। वैसे भी इस घर की बड़ी बहू हूं मैं, तो ये सारे काम तो मुझे ही करने चाहिए, है ना? ठीक कह रही तो। अरे वाह, तीर निशाने पे लग गया। देखती हूं कब तक सुमन रुकती है इस घर में। अगर थोड़ा भी सेल्फ रेस्पेक्ट बचा है ना इस लड़की में, तो वो इसे रुकने नहीं देगा। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? किस्मत मुझसे इतनी नाराज क्यों है कि मेरी जिंदगी के हर हिस्से में सिर्फ दुख और तकलीफ है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्यों मेरे पति और मेरी सास मुझे इतनी नफरत करते हैं? कितनी बेइज्जती,
कितनी जिल्लत, सब कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। मुझे तो अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। भाभी, थैंक यू भाभी। बाइक और विद्या कसम, आज आपकी वजह से हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिलने से बच गई। आज आपकी वजह से पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। थैंक यू भाभी। नहीं लाडो, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि तेरे और संजू, तुम दोनों की वजह से सब कुछ अच्छा हुआ। और पता है ये फंक्शन इतना अच्छे से क्यों हुआ? क्योंकि हम तीनों ने मिलकर इसे पूरा किया। शाबाश, कितना महान काम किया तुम दोनों। और तोड़ फोड़ खुश हो रही है कि थारी गलती सबके सामने ना आए। वाह, तूने तो झंडे गाड़ दिए। थारे को अंदाजा भी है कि थारी इस गलती की वजह से थारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। सुन छोरी, अब थारी उम्र कोई हंसी ठिठोली की ना है। शादी हो गई है थारी, शादी किसी ऐसे वैसे परिवार में ना, इंदौर के सबसे ऊंचे परिवार में, मित्तल खानदान में। सोचा तूने कि अगर इस सुमन ने टेम से केक ना बनाया होता तो थारी की इज्जत रह जाती? लेकिन माँ साहब, केक तो गलती से गिर गया था। हाँ, सही कहा तूने, गलती से गिर गया था। लेकिन थारी गलती से ना, गलती सारी मारी है। बचपन से दोनों को सर पे चढ़ा के रखा। मैंने सोचा था बड़ी हो जाएंगी तो सयानी हो जाएंगी, घोड़े जैसी लंबाई होगी और अक्ल ढेले भर की ना है। कान खोल के सुन ले छोड़, आगे से सासरे में कोई गलती ना हो, समझ ले। अगर थारी गलती की वजह से थारी सास ने थारे को सासरे से निकाल दिया ना, तो थारा कोई धनी धोरी ना होगा। लेकिन मासा, लाडो ने तो भूल गई? गृह प्रवेश के टाइम के वचन लिया था मैंने थारे से कि इन दोनों छोरियों की जिम्मेदारी थारी है। इन दोनों का ख्याल तू अपनी बहनों से ज्यादा रखेगी। जब थारे को पता है इन दोनों में ढेले भर की अक्ल नहीं, तो क्या जरूरत थी इन्हें अकेला छोड़ने की? मित्तल परिवार की बहू तो तू अब बनी है, उससे पहले तुम्हारी बहू है। हाँ मासा, और ये बात मैं जानती हूँ। जानती है तो अपनी बहू होने का धर्म क्यों ना निभा रही? भूल गई? लड्डू गोपाल थारी गोदी में था, तब थारा पति और हमारा बेटा रवि दुनिया छोड़कर चला गया। तब संभाला मैंने थारे को, तब ब्यूटी पार्लर खुलवाया थारे लिए। MBA करना चाहती थी ना तू, एक मिनट नहीं सोचा और जवान बहू को कॉलेज पढ़ने भेज दिया। तू हमारे बेटे की अमानत थी, फिर भी मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के थारे हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी रचवा दी, दूसरा ब्याह कर दिया। मैं मोहल्ले में सर उठा के न चल सकी कि कोई मारे से पूछ न ले कि कलावती बड़ी बड़ी बातें करती थी, विधवा बहू की दूसरी शादी करवा दी, उसका बोझ ना संभाला जा रहा था। तू तो मित्तल परिवार की बहू बन गई। कि हमारे बारे में सोचा कभी? हमारा खर्चा कैसे चलता होगा? लड्डू गोपाल की फीस का इंतजाम कैसे होगा? सर से पांव तक कर्जे में डूब गई मैं, और हमारे इस त्याग का बदला तो ऐसे चुका रही? मैंने थारे लिए इतना किया और बदले में क्या मांगा? कि तू हमारी इन दोनों छोरियों की जिम्मेदारी निभा सके। जरा सोच, अगर टेम पे केक ना बनता
तो इन दोनों छोरियों की तो नाक कट जाती, साथ में हमारी भी। लोग तो यही कहते हैं ना कि के सिखा के भेजा इनकी माँ ने इन्हें सासरे। मैं तो शांति से अपने घर में बैठी थी वीर के साथ, ये सोच के कि ठीक तू हमारी छोरियों की देखभाल करेगी, उनकी जिम्मेदारी निभाएगी। और हमारे को क्या पता था कि यहाँ आके तू सब भूल जाएगी। नहीं माँ साहब, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। कुछ नहीं भूली है तो इतनी बड़ी चूक कैसे होगी आज? आगे से मारे को भनक भी लगी ना कि इन दोनों छोरियों से कोई गलती हुई, इन्हें कुछ ना कहूंगी मैं। थारे को कभी माफ ना करूं। लेकिन मासा सुमन भाभी तो ज्ञान बगाड़ने की कोई जरूरत ना है। वचन दे हमारे को, आगे से तू इन दोनों को किसी भी जिम्मेदारी में अकेला ना छोड़े। दे वचन।